नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी। आइए इनसे बात करते हैं। अरोड़ा जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी स्वागत है। अरोड़ा जी, ये बताइए कि रविवार को विपक्ष आपके समक्ष की जोरदार रैली हुई, पंडाल छोटा पड़ गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये सरकार जेजेपी की बीजेपी की बनी है, तब से जैसे हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ ना हो। हरियाणा प्रदेश में लगातार घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। कभी धान घोटाला, कभी जीरी घोटाला, इसके साथ साथ रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, और अब आप देखते होंगे किस प्रकार से डीटीपी कार्यालय के अंदर, उनके घर के अंदर करोड़ों रुपये पकड़े जाते हैं। तो जनता जहां घोटालों से दुखी थी, जनता जहां इस बात से दुखी थी कि रोजगार नहीं मिल रहा, जनता इस बात से भी दुखी थी कि नशा बढ़ता जा रहा है, तो जनता जो दुखी थी और उनके सामने विकल्प जो है केवल और केवल कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए इतनी भारी संख्या में कुरुक्षेत्र में लोग आए कि रिकॉर्ड तोड़ रैली करने का काम किया। अरोड़ा जी, ये आपने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये जो रैली होगी वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ होगी और बड़े पैमाने पर लोग आएंगे। इसके लिए आपको क्या भाग दौड़ करनी पड़ी, कितनी मेहनत लगी आपकी? देखिए, मेहनत तो जो भी कोई प्रोग्राम होता है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लोगों को न्योता देना पड़ता है। परंतु मेहनत भी तभी सफल होती है जब लोग सरकार से दुखी होते हैं। सरकार से दुखी ना होते मैच कितने बुलाने चला जाता, सरकार के खिलाफ ना लोग आते। और ये सबसे बढ़िया शुरुआत हुड्डा साहब ने करी है विपक्ष आपके समक्ष, क्योंकि जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना देश का प्रजातंत्र मजबूत होगा। अभी वर्तमान जो सरकार है 2.5 वर्ष के लिए अभी भी बाकी है। जनता का गुस्सा बहुत फूटता जा रहा है, वो रैली में देखने को मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने पहले कहा कि जनता बहुत दुखी है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया और बजट के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग मैंने 2.25 लाख करोड़ का बजट किया, मैंने एक रिकॉर्ड बजट बढ़ाया है। उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तो मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि ये पैसा आया कहाँ से। प्रजातंत्र के अंदर जो पैसा होता है जनता का होता है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि आपकी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी है, वो टैक्स की वजह से बढ़ी है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। अब एक चीज़ 100 रुपये की मिलती थी, 100 रुपये पे अगर सपोज 12 रुपये टैक्स आता था, वही चीज़ आज 200 रुपये की हो गई है। जैसे सरसों का तेल है, उस पर 24 रुपये टैक्स आ रहा है। 100 रुपये की महंगाई तो लोगों को वैसे पड़ी और 12 रुपये लोगों की जेब पे सरकार ने भी डाका डाल लिया। तो इस प्रकार महंगाई का डंक तो पड़ रहा है, परंतु उसके साथ साथ सरकार का डंक भी लोगों पे पड़ रहा है। तो आज महंगाई से दुखी थे, बेरोजगारी से दुखी थे, नशे से दुखी थे, और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र की जनता तो कुरुक्षेत्र की सड़कें जो हैं, एक सड़क नहीं कहीं भी चले जाएं आप, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों में खड्डे हैं, खड्डे इतने भारी हैं कि लोग एक्सीडेंट से अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो इन दुखी जनता ने वहाँ हुड्डा साहब के सामने वहाँ अपनी ताकत दिखाकर इस सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन करने का काम किया। राजनीति में सक्रिय रूप रहा है आपका हमेशा से, आगे का क्या प्रयास रहेगा? हमने राजनीति को कोई व्यापार के तौर पे नहीं लिया, हमने राजनीति को एक सेवा का माध्यम माना है। सत्ता पक्ष में विपक्ष में हम लोगों के बीच में रहते हैं, और हमारा आगे का भी यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले, बच्चों को रोजगार मिले। हम हमेशा कुरुक्षेत्र की भलाई के लिए हमने काम किया और आगे भी करेंगे। अरोड़ा जी, ये बताइए कि आम आदमी जो पार्टी है उसमें काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका भविष्य क्या रहने वाला है? देखिए, जो लोग इसमें जा रहे हैं, आपने देखा कि अभी कुछ लोग गए हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग दुखी हैं। और दुखी लोग जो होते हैं वो कोई स्थान ढूंढते हैं। और अब ये जैसा आम आदमी पार्टी में पंजाब में सरकार बनी, तो इनको यही लग रहा होगा कि कहीं हरियाणा में, परंतु हरियाणा और पंजाब में बहुत फर्क है। हरियाणा में आज जो विकल्प है कांग्रेस पार्टी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, निश्चित रूप से उनकी सरकार बनेगी। ये कुछ दिन कहीं भी कोई जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं, कुछ दिन उसका असर रहता है, और वो उन लोगों पे ज़्यादा रहता है जिनके सामने कोई विकल्प नहीं होता। आज ये लोग पड़े थे ना, इनको कोई कहीं जाने का ठिकाना था, ये तो
सभी जगह जाना चाहते थे, परंतु मेरा मानना यही है कि इससे हरियाणा की राजनीति पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरोड़ा जी, आपने भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी बात कही। सीएम सिटी में हुआ जो भ्रष्टाचार है वो काफ़ी शोर मचा रहा है। क्या केवल करनाल जिले में ही भ्रष्टाचार हुआ है या होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में किस प्रकार से पकड़े गए हैं लोग भ्रष्टाचार में लिप्त और सैकड़ों करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। इसमें मुझे लगता है कि ये खाली ये नहीं, इसमें और भी बड़े लोग हैं। और मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी सारे जो डीटीपी कार्यालय, तहसील कार्यालय हैं, इनकी जांच सीबीआई से कराएं। और यहाँ कुरुक्षेत्र की अगर बात करेंगे कि कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, रिहायशी कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, कमर्शियल कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, जो सरकार को चूना लगा रहे हैं सत्ता में बैठे लोग और उनसे मिली भगत से हो रहा है। तो कुरुक्षेत्र की भी जांच ये सारी की सारी डीटीपी की कार्यालय की, तहसील कार्यालय की सीबीआई से कराएं, तो निश्चित रूप से करनाल से भी बड़ा ज़्यादा घोटाला कुरुक्षेत्र में मिलेगा। और इसके लिए मैं एक ज्ञापन भी डीसी को दूंगा कि इनकी जांच करानी चाहिए। अरोड़ा जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी, जिन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है। इन्होंने कई मुद्दों को रैली में उठाया है और ये रैली जो है वो बहुत ही सफल रही है। लेकिन यहाँ पर एक मूल बात जो कुरुक्षेत्र वासियों के लिए सबसे परेशानी का कारण बना हुआ है वो है सड़कों का निर्माण ना होना। यही एक बात जो मुद्दा है वो सरकार आगे लेकर चलेगी और कई मुद्दे होंगे जो बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक की बात करेंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए नगेंद्र शर्मा।